आज फिर मैं उपस्थित हूँ मतवा म्यूजिक और साहित्य के लिए 5 कविताएं। कविता का शीर्षक है डोरबेल का शब्द। न तो यह अनंत है, कुछ सीमाओं तक है बंधा हुआ, क्षणभंगुर है फिर भी आस है, मैं जीऊंगा जी भर के मीठे मीठे सपनों के साथ, चाहत को लगाकर गले। उस डोर से डोरबेल का शब्द रह रहकर सतर्क कर देता है। यह फागुन है, बसंत है, पूजा अर्चना का विधान है। मैं मानता हूँ यह भी तो कुछ नहीं, थक हार कर सो जाता है शरीर, जागता रहता है अंतर्मन। मैं रतिक्रियाओं में व्यस्त, आँखों की अभिलाषा में फंसे, सुंदर नारी का चित्रण मानस पटल पर उसे ढूंढती, अट्टहास करती दिशाएं, अपनों का हिंसक प्रवृत्ति, अनादर लालच के बस में रिश्ते, फिर भी चाहता हूँ मैं जीऊँगा जी भर के इस समाज में। समाज के लोग चाहे दुत्कारे, कभी मैं सोचता हूँ क्या है यह जिंदगी। कविता का शीर्षक है श्रुति पथ। डगर डगर में सफर है और महासमर है, भय नहीं दर्द नहीं, देखो यह श्रुति पथ है। शंख की ध्वनि और आशाओं का वज्र निनाद है, झुके नहीं कभी चलते रहे, यह श्रुति पथ है। संघर्ष और उमंग का अनोखा मिसाल है, धर्म और जागृति से भरा यह श्रुति पथ है। कर्तव्य निष्ठा का अजर अमर कर्म है, प्यार और साहस का देखो यह श्रुति पथ है। निर्भीकता और ईमानदारी अंग अंग में बसे हैं, रुके नहीं पीछे मुड़े नहीं, यह श्रुति पथ है। सत्य और अहिंसा से लिखा महामंत्र है, जन जन के जनमंच बने, यह श्रुति पथ है। पल पल में हौसला दिलाए, लिखने का पैगाम दे, व्यवहार में कितना भरोसेमंद, यह श्रुति पथ है। गांव नगर गली शहर एक ही नारा बुलंद है, लेखक और कवियों के स्वामी, यह श्रुति पथ है। कविता का शीर्षक है आखिर क्यों तुम चले आते हो ना चाहते हुए भी, मन के एक कोने से आवाज़ देती हो चुपके से। मैं अकेले में गुमसुम खोए खोए से जीवन में परेशान हो उठता हूँ, क्या तुम मेरे अपने हो। जब पूछता हूँ ये सवाल, न जाने कितने सारे और प्रश्नों को जन्म देती है। अपने सारे छोड़ गए कितने, पर ना जाने क्यों सिर्फ तुम ही हो। द्वार खटखटाने चली आती हो, मैं निराश होकर तुम्हें ढूंढता हूँ, आखिर क्यों ऐसा होता है। मेरे हर सोच में बस जाते हो और कुछ सोचने के बजाय सिर्फ तुम्हें सोचने लगता हूँ। तुम कैसी हो, कहाँ हो, फिर वही प्रश्न खुद से करता हूँ, क्या तुम मेरे अपने हो। कविता का शीर्षक है मेरी हार। मैं हारूं और तुम जय पाओ, यह मेरी चाहत है और यही अंतरात्मा की पुकार है। मैं हार कर भी तुम्हें जीतना चाहता हूँ, तुम आगे बढ़ो आसमां तक, सागर की गहराई तक, कभी रुको न हटो कभी, गिलानी विषाद में हर्ष हो, शांत निर्मल स्वभाव हो, सारे जग को रोशन करो तुम। मैं कभी नहीं हारा लेकिन तुमसे हारना चाहता हूँ, तुमसे हार कर मैं
तुम्हारा हो जाऊंगा। मुझे पा जाओगे हमेशा के लिए, मगर मैं तुम्हें पाकर न पा सकूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और भी कोई है जो खुद हार कर मुझे जीत लिया। तुम आगे बढ़ो, खुश रहो, यह मेरी दुआ है। कविता का शीर्षक है कोमल हृदय नारी। कोमल प्रेम से परिपूर्ण, दया और माधुर्य से संपूर्ण, युगों से दूसरों पर सदा आश्रित, अपना नहीं कोई स्वतंत्र स्वार्थ, भावना दूसरों के हित की चिंता, कभी ना चाहा सुख के क्षणिक चंद्रिका, कभी शक्ति परिचायक रूपिणी, कभी वह चंडी ही सिंह वाहिनी, भावभंगिना गर्जन से मुखरित, अनंत उन्नति के शिखर पर नवनीत, कभी नर नारी के करतल पर करता सर्वदा, प्यार सेवा में तत्पर, फिर भी अब नारी उपेक्षिता सर्वहारा, एक नियम में बधा निराद्रता बेसहारा, फिर वह कामिनी और रमणी भी, मर्दों के भोग्य पदार्थ अंक सायणी भी, वह कहानी अभिशप्त से है भरी, कलंक और वेदना से है भरी। आज जाग उठा नारी का मन, आगे बढ़ने को मिला नया संकल्प, संसार के हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रण, कभी महिमा महामहिम सर्वोच्च शिखर पर, कभी आसमान की बुलंदियों पर उठ रहा नारी जाग रहा होकर। कविता का शीर्षक तू चाहिए। मुझे सिर्फ तू चाहिए, मैं जानता हूँ तू आने वाला है, लोग तुझे पुकारते हैं, तुझसे साक्षात दर्शन करने जप तप अनगिनत विधाओं से, तेरे अवतारों को नहीं चाहिए, उनके सद्गुणों से थक चुका हूँ, उनके प्रतिबिंब पर आस लगाए हूँ और बहुत काल बीत चुका है। तू नहीं आया, किसी और को भेजता रहा, तूने सारे मानव जाति पर छलावा किया, उसे धोखे में रखा, अपने से दूर रहने दिया, अपने पास तक फटकने नहीं देता। आखिर क्या कारण है? अखबारों की पुकार, पत्रिकाओं की पुकार, समुद्र तट जल थल की पुकार, सारे मानव जाति की पुकार, सिर्फ तू चाहिए। कब तक आस लगाए रहूं? क्या तू आ चुका है और मैं देख नहीं पाया?